अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, इज इट ओवर फॉर दुबई। वो इकॉनमी, वो टेक्नोलॉजी का हब, वो क्लास, वो 5 6 7 स्टार दुबई। इस 40 दिन की ईरान इसराइल वॉर में जो दुबई का डायस्पोरा है और दुबई की कैपेसिटी है और दुबई की इंगेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई है एक तरह से। अब इस जो सारे सिनेरियो के बाद ये डिबेट शुरू हो गई है कि क्या दुबई जो अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में इस वक्त पहुंच चुका है, क्या वो सरवाइव कर सकता है और दोबारा से ही वो जो इन 40 दिन से पहले सिचुएशन थी वो बहाल हो सकती है। अब इस डिबेट के दो रुख हैं। एक तो हम इस एंगल से बात करेंगे कि जो पाकिस्तान और यूएई के जो रिसेंट टाइज हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली है, सिचुएशन ख़राब हुई है और अब तो तकरीबन वर्स हो चुकी है, नो मोर ब्रदर्स वाली बात हो चुकी है। पाकिस्तान ने जितने भी एलामिये जारी किए हैं इस जंग के हवाले से, जो इस्लामिक कंट्रीज़ या गल्फ कंट्रीज़ को गेज किया, उसमें कहीं पर भी यूएई को कोई मेंशन नहीं किया। और अब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गल्फ कंट्रीज़ के दौरे पर हैं उसमें भी यूएई नहीं जा रहे, जबकि यूएई बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन वो यूएई नहीं जा रहे, वो कतर जा रहे हैं। कतर वो पहुंच भी चुके हैं, वहां पे उनको रफाइल तैयारों की जनब से सलामी दी गई है जब वो कतर पहुंचे हैं। इससे पहले वो सऊदी अरेबिया में मौजूद थे, इसके बाद उन्होंने टर्की में जाना है। तो यूएई गेम से ही आउट होता जा रहा है पाकिस्तान के साथ रिलेशन में। तो दूसरी जानिब क्या अब सऊदी अरेबिया एक अपनी गल्फ की अंपायर खड़ा कर रहा है अगेंस्ट यूएई और स्पेशली अगेंस्ट दुबई। दुबई जो कि हमें बताया जाता था कि इस दुनिया की जन्नत बना दिया गया था उसको, ऐसी ऐसी इनोवेशन, मतलब कि वो 100 ईयर्स अहेड जी रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। और उसके अलावा भी जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स में पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आके पड़ी हैं। लेकिन इसमें एक और मेन पॉइंट दुबई को इस्टेब्लिश करने में था, वो ये है कि 15 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पे हैं और तकरीबन इससे डबल इंडियंस भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था इस इकॉनमी को खड़ा करने में। लेकिन अब दुबई ने जो ये स्टेप उठाया है कि मतलब वो पाकिस्तान के साथ टाइस ख़त्म करने जा रहा है, और ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ, ये सिलसिला पिछले 2.5 3 साल से हमें देखने को मिला है कि यूएई और पाकिस्तान में जो डिस्टेंसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले पाकिस्तान के जो अब वीज़ाज थे वो लगने बहुत मुश्किल हो गए थे। पिछले 1.5 साल से ही जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, बहुत कम लोगों के वीज़ाज लग रहे थे। और वो एक सिग्नलिंग भी थी कि जी आप मामला थोड़े से वर्स हो रहे हैं। लेकिन इस जंग के बाद तो स्पेशली जो पाकिस्तान और यूए के टाइज़ हैं वो अब तकरीबन ख़त्म होने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के जो वहाँ पे लोगों को भी डिपोर्ट करने की भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके साथ साथ पीएसएल में उनके क्रिकेटर्स खेल रहे थे, उनको वापस बुला लिया। और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के बैंकों में उनकी $3 बिलियन रकम थी वो भी पाकिस्तान ने वापस कर दी है। और पाकिस्तान भी अब दुबई से स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है। और रिसेंट जयशंकर का भी दुबई में आना और वहाँ पे मुलाकातें करना, तो ये एक चीज़ को जाहिर करता है कि पाकिस्तान तो रिप्लेस हो रहा है। और इंडिया को तो खैर रिप्लेस नहीं कर रहा है, इंडिया वहाँ पे ऑलरेडी ही एग्जिस्ट करता है। अब इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा ये तो देखने वाली बात है कि जो पाकिस्तानी वहाँ 15 लाख लोग हैं, वेल एस्टैब्लिश उनके बिजनेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स भी वहाँ पे पाकिस्तान के मौजूद हैं। $7.8 बिलियन जो रेमिटेंसीज हैं वो भी यूएई से पाकिस्तान में आती हैं एनुअली। तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए तो एक धचका तो ज़रूर है, लेकिन उतना बड़ा धचका नहीं है जितना ये यूएई के लिए होगा। क्योंकि पाकिस्तान के तो वो जो 15 लाख लोग हैं वो ऑब्वियस पाकिस्तान तो आके वापस शिफ्ट नहीं होंगे, वो वेस्ट चले जाएंगे या फिर किसी और गल्फ कंट्रीज़ में सेटल होने की कोशिश करेंगे। तो वो तो फिर भी कवर अप हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो जो ये MBZ है और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये स्टेप उठा रही है, तो ये एक ट्रस्ट डेफिशिएट क्रिएट नहीं कर रही? यानी कि आपने इस 40 दिनों की जंग में देखा है कि सबसे ज़्यादा जो पहले दुबई और यूएई छोड़ के लोग भागे हैं वो यूरोपियन लोग हैं और वेस्ट के लोग हैं, जो इस जंग में उन्होंने बिल्कुल ही कैपेसिटी नहीं दिखाई और वो फ़ौरन भागना स्टार्ट हो गए। और वैसे भी जो आज ये यूएई नज़र आता है और जो दुबई दुबई नज़र आता है, इसमें को बनाने में ही सब कॉन्टिनेंट के लोगों का बड़ा किरदार है। ये तो सहराई एरिया था, इसमें सारा काम वहाँ पे जो इनकी आज आपको वो ग्रीन प्लान और पता नहीं क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और पूरा आपको सब्ज़ हरियाली नज़र आती है, उसमें हमारे दरख्त लगाए हुए हैं और आज पाकिस्तान के साथ ही ये टाइज ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दुबई कोई जो डाउनफॉल है वो इस जंग के बाद तो एक स्टार्ट हो गया है। इसके दो पहलू हैं, एक तो ईरान पर जो सैंक्शन वगैरह हटने जा रही हैं उसका बड़ा ज़्यादा और भी इम्पैक्ट आएगा यूएई पे। लेकिन इसके साथ साथ जो सऊदी अरेबिया है वो अपने आप को एज जो रिप्लेसमेंट ऑफ यूएई पेश कर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो तो ऑलरेडी ही जो यूएई है उससे बहुत बेहतर सिक्योरिटी है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम पिछले एक साल में देखें तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और फिगर्स पा रहा था कि 2400 मिलियन ईयर्स जो सऊदी अरेबिया में
सेटल हुए हैं और वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। यानी कि देखें कि ये कितना एक ह्यूज नंबर है कि सऊदी अरेबिया एक ऐसी प्लेस बनती जा रही है, चाहे उनके वो जो कॉन्सेप्ट्स को ओपन करना और भी डिफरेंट लिबरलाइजेशन की जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं उसका ये इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सऊदी अरेबिया अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान तो मामलात ख़राब होना हमें तब से ही शुरू हो गए थे जब 2025 में यमन के मामले पर इनके दरमियान एक डायरेक्ट कॉन्फ्रोंटेशन हुई थी, और उसके बाद जो यूएई की वॉरशिप्स थी वो मुकम्मल विदड्रॉल कर लिया था वो यमन की टेरिटरी से। तो उसके बाद लग रहा था ये सेपरेशन तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक इकोनॉमिक सेपरेशन हुई है, जो इकोनॉमिक शिफ्ट जो सऊदी अरेबिया अपनी सीवी पेश कर रहा है पूरी दुनिया के सामने कि आप हमारे पास आए, यूएई को छोड़ें, वो केस पुराना हो चुका है, वो अपना दिफा तो कर नहीं पा रहे, ना आपकी कंपनीज का दिफा कर पा रहे हैं, ना आपके बिजनेस का दिफा कर रहे हैं। अगरचे सऊदी अरेबिया पर भी 1000 से ज़्यादा हमले हुए इस जंग के दौरान, लेकिन उधर किसी ऐसे मेजर डाटा सेंटर्स पर हमले नहीं हुए और ऐसे लोगों ने वहाँ से भागना शुरू नहीं किया जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो रहा है। कभी क्या खबरें हमें मिल रही हैं कि बुर्ज खलीफा के पास गिर गया ड्रोन, चाहे वो कुछ फेक न्यूज़ भी थी, लेकिन बहरहाल एक ऐसा इन्वायरमेंट दुबई और यूएई में ज़रूर क्रिएट हुआ है जिसने वहाँ के जो लोग हैं उनको बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब किया, और उन्होंने भी अपनी जो शिफ्टिंग और अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको, बिजनेस प्लानिंग है उसको थोड़ा सा तब्दील किया है कि अब दुबई इज़ नॉट मोर अ सेफर प्लेस एंड इट इज़ मोर नॉट मोर अ हेवन इन द वर्ल्ड। तो वहाँ से ये शिफ्ट तो ज़रूर आया है, लेकिन अब क्या दुबई के लिए ओवर हो गया है? ये कबल से वक्त बात है, क्योंकि ये जब वॉर ख़त्म होगी इसके बाद, इस वॉर के ख़त्म होने के बाद पूरी जो गल्फ़ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट का पूरा पैटर्न ही चेंज होना है। अब जो तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको एक बात तो समझ आ गई है कि अमेरिका इज़ नॉट अ मोर रिलायबल सिक्योरिटी गारंटर, और ये चीज़ सऊदी अरेबिया को इनमें से सबसे पहले समझ आई है जब कतर पर अटैक्स हुए थे। तो उसके ठीक हफ्ते बाद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट में आया था। अगरचे सऊदी अरेबिया को इस डिफेंस एग्रीमेंट में अभी प्रैक्टिकलिटी आगे आ रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान की फोर्सेज और डिफेंस फोर्सेज भी वहाँ पर चली गई हैं बाकायदा तौर पर, लेकिन एक सऊदी अरेबिया ने जो खतरा था उसको पहले ही परसीव कर लिया था कि ये थ्रेट हो सकता है, तो हम इस पर पहले ही प्लानिंग कर लें। तो अब इस तरह कतर भी पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहा है, तो पाकिस्तान का तो इस सब में रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ में अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन दुबई में के लिए आगे अपनी जो डायस्पोरा है, अपनी जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको इंगेज रखना, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा, और उसकी रिप्लेसमेंट के लिए सऊदी अरेबिया बिल्कुल तैयार है। अगरचे वो बिल्कुल सऊदी अरेबिया दुबई या फिर यूएई नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, डिस्पाइट कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिबरलाइजेशन के स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन स्टिल वो एक रिलीजियस कंट्रीज़ हैं, और उधर वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो सकती जो यूएई कर रहा है और वो बिजनेस जनरेट कर रहा है। खैर ये भी डिबेट अब तो है, डिबेट ही है कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में बार खाने खोल देने चाहिए तो कोई पैसा आ जाएगा, अगर ऐसा है तो फिर इंडिया की हालत ये क्यों है? तो ये भी एक मिथ ही है कि मतलब आप लिबरलाइज हो जाएंगे तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता तो फिर हमारे हमसाये में इंडिया में तो सब ये चीज़ें अलाउ हैं, तो वो अपनी इकोनॉमी जनरेट कर लेते। तो लेकिन सऊदी अरेबिया ने तो पिछले कुछ अरसे में जिस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुलाना और उनको वहाँ की सिटीजनशिप देना, तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिनसे वाकई ही दुनिया की जो एंगेजमेंट है और दुनिया का जो नज़र है वो अब मरकज़ निगाह सऊदी अरेबिया बनता जा रहा है।